स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 8 की गणित में प्रश्नावली 4.2 जो लाला जयप्रकाश स्कूल की बुक्स है मैथ्स की। तो प्रश्न नंबर 1 पर देखिए। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। एक चित्र बना हुआ है और इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक में ही दो पार्ट हैं, ए और बी। तो ए में दिया गया है पहियों को घुमाइए, पहिए को घुमाना, और बी दिया गया दो सिक्कों को एक साथ उछालना। तो पहले का आंसर देखिए, ध्यान से समझिए कि क्या कहा गया है। तो ए ऑप्शन में पहिए में ए बी सी डी कुल 4 अक्षर हैं। तो ए बी सी डी कितने हैं? टोटल ए बी सी डी 4 अक्षर हैं। तो अतः यहाँ पर कुल 4 परिणाम होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 4 परिणाम, ठीक, क्योंकि 4 ही हैं, ए बी सी डी 4 हैं। अब उसके बाद पहले को तो समझ गए होंगे आप कि पहिए को घुमाने पर हमारे पास 4 अक्षर मिले और 4 अक्षर ही परिणाम होंगे। तो बी ऑप्शन में देखिए, अब ये बी का ऑप्शन मतलब बी का आंसर क्या होगा? तो दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर हमें क्या क्या मिलेगा? तो जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो हमें संभावित परिणाम हो सकते हैं। दोनों हेड आ सकते हैं और एक हेड एक टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है, या फिर ये चारों में से कोई सा भी एक आ सकता है। यानी यही परिणाम 4 प्राप्त होंगे हमें। तो ये सभी हैं। हेड जो है ये चित्त है और टेल जो है पट है। तो चित्त और पट आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो पहले के दो दिए गए हैं ऑप्शन, यहाँ पर देखिए। तो पहले के दो ऑप्शन हैं, यानी ए में एक अभाज्य संख्या और बी ऑप्शन एक अभाज्य संख्या नहीं हो। उनके भी हमें पासे को फेंक कर बताना है कि इनकी घटनाओं से क्या परिणाम प्राप्त होंगे। और दूसरे के दो ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें भी एक एक क्वेश्चन को बताना है। यानी 5 से बड़ी एक संख्या और 5 से बड़ी एक संख्या नहीं हो, जो उन सभी के परिणाम हमको बताने हैं। तो प्रश्न नंबर 2 के ये आंसर अब हम कराने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, पहला है इसका, दूसरे का पहला उसका ए है। एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम। अभाज्य संख्या एक से लेकर टोटल कितने होते हैं? पासे में संख्याएं होती हैं 6 टोटल। एक पासे में 6 संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेकर 6 तक। लेकिन ये पूछ रहा है कि एक अभाज्य संख्या, तो यहाँ ए ऑप्शन में दिया गया एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य 1 से 6 तक में 2 होगी और 3 और 5, तो ये हमें परिणाम प्राप्त होंगे। अब बी ऑप्शन में देखिए, पहले के ही बी में एक अभाज्य संख्या नहीं हो, तो एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम हमें क्या मिलेंगे? 1, 4 और 6 होंगे। समझ आ गया आपको कि 1 से 6 तक की संख्याओं में जो अभाज्य संख्या ना हो वो 1, 4 और 6 वो परिणाम प्राप्त होंगे हमें। अब दूसरे का ही पहला है यानी ए है, दूसरे का दूसरा यानी प्रश्न नंबर 2 का दूसरे का ए। 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम 6 है। यानी 1 से लेकर 6 तक संख्या में 5 से बड़ी एक 6 ही तो है, तो 6 मिला इसका परिणाम 6 है। 5 से बड़ी एक संख्या 6, तो ये आपके समझ आ गया होगा। अब देखिए बी को, तो 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त नहीं होने वाले परिणाम। तो 5 से बड़ी नहीं देखने, छोटे वाले देखने। 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त नहीं होने वाले परिणाम। तो 5 से बड़ी नहीं देखनी, इस बार छोटी देखनी। यानी 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 भी आएगा क्योंकि 5 से छोटे देखने हैं, तो 5 भी आएगा। तो ये 1 से लेकर 5 तक ये हमें परिणाम प्राप्त हुए। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसी सीरीज में। प्रश्न नंबर 3 को देखिए, ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 में से एक दिया गया, प्रश्न 1 में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। तो प्रश्न नंबर 1 जो हमने किया था उसमें ही सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता इसमें पूछ रहा है, तीसरे के पहले में। तो प्रश्न 1 जो करा है उसमें ध्यान से देखिएगा। तो मैं इसका आंसर करा रहा हूँ पहले का ही, जिससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो ए ऑप्शन में पहिए में हमें दिए गए थे ए और बी, सी और डी, ये सभी दिए गए कुल 5 अक्षर टोटल, तो जिसमें डी केवल एक बार आया है। अतः सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी?
तो 5 में से एक बार रुकेगा, यानी उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/5। ये इसका आंसर हो चुका है। समझ आ गया आपको। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का बी। अच्छी प्रकार से फैटी हुई 52 तासों की एक गड्डी में एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 52 तास हैं, जो 52 तास जो होते हैं उनमें 4 इक्के होते हैं, 4 इक्के, और यूँ पूछ रहा है कि एक इक्का की प्रायिकता कितनी होनी है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 3 का बी क्वेश्चन है, यानी इसमें ही पार्ट जो दिए गए हैं। तो 52 तासों की एक गड्डी में कुल 4 इक्के होते हैं, अतः एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। 52 में 4 इक्के होते हैं, यानी 4/52 लिखोगे। अब 4 एकम 4, 4 से ही 52 को काटोगे तो 13 आएगा, तो 1/13 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो आपको समझ आ गया होगा, ये इसका आंसर हो चुका है। अब देखते हैं सी ऑप्शन, यानी प्रश्न नंबर 3 का सी। प्रश्न नंबर 3 का सी, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। ये दिए गए हैं 7 सेब टोटल, तो 7 में से सिर्फ कितने लाल सेब हैं अभी आपको पता चल जाएगा कि लाल सेब कितने आपको उसमें आपकी बुक में दिख रहा होगा। तो 4 लाल सेब है उसमें। तो एक एक करके हम इसको समझते हैं और करेंगे क्वेश्चन को। देखिए कैसे। तो सी है, कुल सेबों की संख्या 7 है, टोटल कितनी 7, और लाल सेबों की संख्या कितनी है 4। तो एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी। एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता होगी, यानी 7 जो है 4 उसमें लाल सेब है, 7 में से 4 लाल सेब है, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 4/7। समझ आ गया होगा। 7 सेब है, 7 में से 4 लाल सेब है, तो एक सेब की प्रायिकता कितनी है 4/7। एक लाल सेब की प्रायिकता 4/7। अब देखते हैं इससे आगे के क्वेश्चन को, यानी प्रश्न नंबर 4 को। तो प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया गया है। अब मिला दिया गया है, बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है। सभी संख्याओं की, यानी सभी की प्रायिकता क्या होगी। तो ये हमें निम्नलिखित यानी निम्न नीचे लिखे गए हैं जो संख्या, उनकी प्रायिकता पूछ रहा है कि क्या होगी। तो चौथे का पहला क्वेश्चन है संख्या 6 प्राप्त करना। तो संख्या 6 प्राप्त करना उसको समझिए। तो आंसर क्या होगा, संख्या 6 प्राप्त करने की कुल परिणाम क्या हो सकते हैं 1। क्या हो सकते हैं 1, क्योंकि 1 से 10 तक की संख्याओं में सिर्फ 6 एक बार आएगा, इसलिए उसका परिणाम क्या होगा 1। अतः 6 प्राप्त करने वाली प्रायिकता क्या होगी 10 में से सिर्फ एक बार। ठीक है, 10 में से सिर्फ एक बार, तो 1/10 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। आप समझ गए होंगे कि 6 एक बार आएगा तो 10 में से एक बार आएगा, यानी 1/10 इसकी प्रायिकता हो गई है। अब देखते हैं चौथा का दूसरा, यानी प्रश्न नंबर 4 का दूसरा। इसमें दिया गया है 6 से छोटी, देखिए 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से छोटी क्या हो सकती है, एक संख्या क्या हो सकती है। 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त होने वाले कुल परिणाम 5 हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। तो इनमें से कोई सी भी आ सकती है, 6 से छोटी कोई सी भी संख्या। तो पूरे के पूरे कितने आ सकते हैं इसमें परिणाम 5। अतः 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता भी क्या होगी, प्रायिकता भी तो हमें पता करनी है। तो क्या हो सकती है, 6 से छोटे कितने 5 हैं, यानी 10 में से 10 संख्याएं टोटल, 10 में से 5 हैं, तो उसको लिखेंगे 5/10। बड़ी संख्या नीचे रखी जाती है, छोटी संख्या ऊपर। तो 5/10 लिखा गया। अब 5 से 5 एकम 5, 5 से 10 को काटा गया, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2, ये इसका आंसर हो चुका है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर यानी 3 को। तो 3 में दिया गया है, नहीं प्रश्न नंबर 4 का तीसरा है, इसको देखते हैं, ध्यान से देखिए एक बार। तो 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना उसको समझते हैं, तीसरा यानी चौथे का तीसरा। तो 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने वाले कुल परिणाम कितने होंगे 4। कैसे, 7 हो सकता, 8 हो सकता, 9 हो सकता, 10 हो सकता। 1 से 10 तक की संख्याओं में यही तो होंगे 6 से बड़ी संख्या, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, कोई सी भी हो सकती है, 7 8 9 10 कोई सी भी। तो टोटल 4 तो हैं, इसमें टोटल कितने परिणाम मिले 4।
अतः 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी प्राप्त करने की? तो 10 में से 4 होंगी, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 2/5 होंगी, यानी इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/5। तो ये इसका आंसर हो चुका है। समझ गए होंगे आप ढंग से ही कि 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 10 में से 4 संख्या हो सकती है, तो 4/10 लिखोगे उसको, और फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का जी चौथा। देखिए प्रश्न नंबर 4 का ही चौथा, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो एक अंक की कितनी संख्याएं हो सकती हैं? टोटल 9 हो सकती हैं। देखिए एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 9। टोटल कितने हो सकते हैं? 9। अतः एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता भी कितनी होगी? 10 में से 9, यानी 10 पूरी संख्याएं, 10 में से 9 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 प्रायिकता हो जाएगी उसकी 9/10, यानी 10 में से 9। तो ये इसका आंसर हो चुका है। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने वाली प्रायिकता कितनी होगी? 10, यानी 9/10, 10 में से 9 होंगी, यानी 9/10 इसकी प्रायिकता होगी। ये इसका आंसर हो चुका है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्य खंड और एक नीला और एक लाल त्रिज्य खंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो? तो बताना है, जो नीला ना हो उसका त्रिज्य खंड भी पता प्राप्त करना, और एक त्रिज्य खंड जो घूमने वाला है उसकी भी प्रायिकता हमें प्राप्त करनी। तो ध्यान से समझिए कैसे क्वेश्चन को कहा गया है। तो कुल त्रिज्य खंडों में 3 हरे हैं, एक नीला है और एक लाल है। उन सभी की संख्या है 5, टोटल मिला के 5, 3 और एक 4 और एक 5, टोटल कितने हैं? 5। अतः एक त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 5 में से 1 होगी। समझ में आया? पहले का तो इसका यहाँ तक का आंसर लिख चुके हैं हम, यानी आंसर कर चुके हैं। अब इसके बाद ये पूछ रहा है ऐसा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो? तो देखते हैं, कुल त्रिज्य खंडों में नीला त्रिज्य खंड 1 है, खाली 1, तो इसलिए त्रिज्य खंड जो नीला ना हो 5 में से 1 घटा दो, यानी 5 है पूरे त्रिज्य खंड, 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 बचेगा। तो अतः त्रिज्य खंड जो नीला ना हो उन्हें प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी 5 में से 4, 4/5 इसकी प्रायिकता हो जाएगी जो नीला ना हो। ऐसे त्रिज्य खंड जो नीला ना हो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 4/5। आंसर हो चुका है इसका, आप सभी के समझ आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। तो प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है, प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये 6 क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्रश्न 2 का ही क्वेश्चन को, उसकी प्रायिकताएं सभी की पूछ रहा है कि जो घटनाएं थी उनमें हमने सिर्फ परिणाम पूछे थे, परिणाम बताए थे, अब ये प्रायिकता पूछ रहा है छठे क्वेश्चन में। ठीक, तो उत्तर समझिए, इनके आंसर क्या होंगे। जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल परिणाम 1 से लेकर 6 तक होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो पहले का ये आंसर क्या होगा? एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5। तो तीनों मिला यानी पूरे संख्याएं कितनी है? टोटल 3। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम कितने हैं? 3। अतः एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता भी क्या होगी? 6 संख्याओं में से 3 संख्या क्या होंगी? 6 संख्याएं टोटल 1 से लेकर 6 तक, उनमें 3 संख्याएं अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। समझ गए? एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का ही दूसरा, यानी बी, 1 का बी। एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम क्या हैं? तो अभाज्य संख्या 1 से लेकर 6 तक में 1 2 3 4 5 6, इसमें ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये वाली अभाज्य थी और ये वाली नहीं थी। 1 4 और 6 अभाज्य नहीं थी। तो ये पूछ रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम। तो 1 और 4 और 6, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3, 1 2 3, 3 हो गए जो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अतः एक अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं होने वाले उनकी प्रायिकता कितनी होगी? 6 संख्याओं में से 3 संख्या।
तो 3/6 लिखोगे उसको भी, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 आंसर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे का ए और फिर दूसरे का बी, आंसर इनको भी देखेंगे। तो 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम क्या है? 6। 5 से बड़ी कौन सी है? 6। 1 से लेकर 6 तक संख्याओं को, उनमें 5 से बड़ी क्या होगी? 6 ही तो होगी, तो 6 यानी संख्या क्या होगी? एक अकेली होगी ना, एक। अतः 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 6 संख्याओं में से एक। 5 से बड़ी क्या है? 6, और 6 यानी अकेली है, एक है संख्या, 6 संख्याओं में से एक संख्या, तो 1/6 इसका प्रायिकता होगा। प्रायिकता क्या होगी? 1/6 आंसर। अब दूसरे का ही बी देखते हैं, तो दूसरे का ही बी क्या करेंगे हम, ध्यान से समझिए कि 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त नहीं होने वाले परिणाम। तो 1 से लेकर 5 तक, यानी कह रहा 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम। तो 5 से बड़े नहीं देखने, हमें 5 से छोटे देखने। 1 2 3 4 5, टोटल कितने होगी? 5 संख्याएं होगी। ठीक है, 5 संख्याएं होगी। अतः 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त करने वाले परिणाम क्या होंगे? उनकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता तो 6 संख्याओं में से 5 होगी, यानी टोटल कितनी थी? 6 संख्याएं, और उनमें से 5 संख्याएं 5 से बड़ी एक संख्या नहीं है। ठीक है, 5 से बड़ी नहीं है संख्याएं, तो टोटल कितने? 5/6, इनकी प्रायिकता क्या होगी? 5/6। इनका आंसर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि पता लग सके कैसी वीडियोज़ लगी हैं आपको, किस तरह से समझ आया है। थैंक यू सो मच फॉर मोर सपोर्टिंग और वॉचिंग टू दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।